Hello my dear student and welcome back to National Career Point of India. Once again in today's video we are going to start a very new topic, Human in Nutrition. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया में। मैं हूँ सैफ हनफी और आज के इस बेहतरीन से सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण। मतलब हम लोग अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं और वो भोजन हमारे स्टमक के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है और उस पचे हुए भोजन से हमें कैसे ऊर्जा मिलती है। आज के इस लेक्चर में इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मनुष्य में पोषण को पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। नंबर एक, पोषण क्या होता है और मनुष्य क्या है। पोषण को पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप नए हैं और आपने मेरी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे मेरी आग्रह है कि उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोषण क्या है? किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है और शरीर में ताकत लाने के लिए हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। नंबर दो, मनुष्य एक विषम पोषी जीव है। विषम पोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हो, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते हो, बल्कि अपना खाना बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हो, उसे हम विषम पोषी जीव बोलते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से आवश्यक तत्व ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और ये प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर शारीरिक और मानसिक गतियों को बनाए रखने में मदद करती है। मनुष्य में पोषण के 5 चरण होते हैं। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन, और नंबर 3 अवशोषण, और नंबर 4 स्वांगीकरण, और नंबर 5 बहिक्षेपण। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्ग्रहण की। जब भोजन को हम लोग मुख गुहा में लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख गुहा में लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या हो गई? अंतर्ग्रहण। अब जब हम लोग भोजन को मुख गुहा में ले लिए तो भोजन कहाँ जाएगा? वो भोजन ग्रासिका में जाएगा। ग्रासिका क्या होता है? तो ग्रासिका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रैकिया, जिसको श्वास नली बोलते हैं, इसी के जस्ट पीछे होता है ग्रासिका, जिसको इंग्लिश में ऑसफिकस बोलते हैं या फूड पाइप भी बोलते हैं। जब भोजन ग्रासिका में आएगा तो ग्रासिका के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, जिसको क्रमांकुंचन गति बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भोजन को आगे की ओर धकेलेगा और ये भोजन स्टमक में आकर इकट्ठा होगा। ठीक, जब भोजन स्टमक में आकर इकट्ठा होगा तो अब उसका पाचन होगा। हालांकि पाचन की प्रक्रिया मुखगुहा में शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुखगुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। इस लार ग्रंथियां से लार एमाइलेस एंजाइम निकलता है, जो भोजन में मौजूद स्टार्च को मोल्टोज में बदल देता है। तो पाचन की प्रक्रिया मुखगुहा में भी होती है और आमाशय में भी होती है और छोटी आंत में भी होती है। अब जब भोजन स्टमक में आ गया तो अब उसका पाचन होगा। पाचन कैसे होगा? तो स्टमक के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे 3 प्रकार के जठर रस निकलते हैं। एक एंजाइम निकलता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और तीसरा श्लेष्मा निकलता है, जो उस भोजन में मौजूद पोषक तत्व को पचाता है। जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो अब उसको अवशोषित किया जाएगा। उसको अवशोषित कैसे किया जाएगा? तो उस पचे हुए भोजन से बने जो पोषक तत्व है उसको हमारी छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाएगा। इसी तरह पचे हुए भोजन से बने पोषक तत्व को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? अवशोषण। जब अवशोषण हो जाएगा उसके बाद स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण वो जो भोजन जिसको आपने अवशोषित किया, उस अवशोषित भोजन को रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। इसी तरह अवशोषित भोजन को रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? उसे स्वांगीकरण कहेंगे।
उसके बाद बहिक्षेपण होगा। जब सारा भोजन का उपयोग हो जाएगा, जो अपचित भोजन है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाएगा और फिर बड़ी आंत के माध्यम से गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह अपचित भोजन को शरीर के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? बहिक्षेपण। तो मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया 5 चरण में होती है। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख गुहा के माध्यम से शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख गुहा में जो लेने की प्रक्रिया उसको क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण। अब जब भोजन को मुख गुहा में ले लिए तब वो कहाँ जाएंगे? ग्रासिका में। ग्रासिका में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी इनवॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। जब इनवॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो भोजन को आगे की ओर धकेलेगा और भोजन स्टमक में आकर इकट्ठा हो जाएगा। जब भोजन स्टमक में आकर इकट्ठा होगा उसका पाचन होगा। भोजन को एंजाइम और एसिड की सहायता से तोड़ना है, यानी भोजन जो जाएगा तो उसमें एंजाइम और एसिड की मदद से उसका पाचन होगा। भोजन का पाचन हो जाएगा तो उसको अवशोषित किया जाएगा। अवशोषण पचे हुए भोजन के पोषक तत्व में घुलने और शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचना, यानी जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो उस पचे हुए भोजन से बने जो पोषक तत्व है उसको हमारी छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। तो अवशोषण की प्रक्रिया हमारी छोटी आंत में होती है। ये कहाँ होता है अवशोषण की प्रक्रिया? छोटी आंत में। छोटी आंत में। अब जो भोजन का अवशोषण कर लिया गया तो उसका स्वांगीकरण होगा, यानी उस अवशोषित भोजन को रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। स्वांगीकरण शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित भोजन को ऊर्जा में प्राप्त करना। इसके बाद बहिक्षेपण होगा, यानी जो अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा।